नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ, एआरओ, कंप्यूटर असिस्टेंट, एपीएस, इन सभी के पीवाईक्यू। अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का पीवाईक्यू, और वो भी मिडिवल हिस्ट्री का है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने एंशिएंट का बना दिया था और मॉडर्न का बना दिया हूँ, यूपी जीके का बना दिया हूँ। ऐसे सभी सब्जेक्ट का एक वीडियो सिंगल वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं पीवाईक्यू का डिटेल एनालिसिस, उसके लिए आपको पार्ट वाइज उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे बना हुआ है, वो डिटेल में है। और इसको शॉर्ट में रिवीजन के लिए करा रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम से पहले पीवाईक्यू एकदम रट जाना चाहिए, एकदम टिप पे होना चाहिए। होता क्या है इसमें, आरओ का क्वेश्चन है वो एआरओ में आ जाएगा, एआरओ का क्वेश्चन है वो आरओ में आ जाएगा, या आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट में आ जाएगा, और इन्हीं सब के क्वेश्चन पीएस में आ जाएंगे, या एपीएस के क्वेश्चन फिर आरओ में आ जाएगा। तमाम सारे क्वेश्चन वही घूमते रहते हैं। आप क्वेश्चन देखें, आपको खुद अंदाजा लगेगा, आरओ में आया, फिर एआरओ में आ गया, एआरओ में आया, आरओ में आ गया। तमाम सारी चीज़ें होती हैं, और हर एग्जाम का एकदम बैकबोन होता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार होना चाहिए, और एकदम टिप पे होना चाहिए। कोई पूछे तुरंत पीवाईक्यू जवाब होना चाहिए, विदाउट ऑप्शन देखे ऐसी चीज़ आनी चाहिए। तब मानिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही है, और ये कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट मिल जाए। मेरी यही कोशिश रहती है कि आप एग्ज़ाम से पहले इसको रिवीजन कर सकें। जैसे मिडिवल एंशिएंट का दे दिया था, मॉडर्न का दे दिया हूँ, वैसे मिडिवल हिस्ट्री का मिल जाएगा, तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। चैम्पियन बैच चल रहा है, 60 दिन पूरी तैयारी कराई जा रही है। आप देख सकते हैं आरओ एपीएस कंप्यूटर असिस्टेंट का, उसमें कंप्लीट नोट्स वगैरह हैं, और वीडियो लेक्चर है, डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स है, ऑनलाइन नोट्स है, सब तमाम सारी चीज़ें दी गई हैं। और साथ में अगर आप तैयारी पूरी हो चुकी है, अब आप बारी आती है टेस्ट का। 20 फुल लेंथ मार्क टेस्ट प्लस 15,000 एमसीक्यू है, 15,000 प्लस एमसीक्यू है। इसमें जा कर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन एक बार पूरा हो जाए तो उसके बाद टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि रिवीजन भी होता रहता है, साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व होने से और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मेरी तैयारी सही चल रही है। तो ये तमाम सारी चीज़ें एकलव्य टेस्ट सीरीज में चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है, उस आक्रमणकारी का नाम बताइए जिसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और छापा मारा था। तो कौन था? महमूद गजनवी। इसने टोटल 17 बार आक्रमण किया है भारत पे, और ये कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था सोमनाथ में। उस टाइम शासन वहाँ कौन कर रहा था? भीम प्रथम। किस वंश का शासन था? चालुक्य वंश का। सारी चीज़ें आपके पता होना चाहिए, ऑप्शन देखते ही पता होने चाहिए। और इसके उस समय एक आया था महमूद गजनवी के समय, तो आया था अलबरूनी और फिरदौसी। अलबरूनी और फिरदौसी, इनका भी था। अलबरूनी किताब उल हिंद, फिरदौसी का शाहनामा। ये सब चीज़ें तुरंत याद आना चाहिए। मोहम्मद गोरी के बारे में, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध 1191, 1192, और इसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, जिसमें जयचंद मारा गया। और आप उस टाइम में मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, जिसने आक्रमण किया 712 ईस्वी में, और उस टाइम शासन के दाहिर का शासन था, दाहिर। ये सब तमाम सारी चीज़ें हैं, आपको ऑप्शन देखते ही सारी चीज़ें याद आ जानी चाहिए, तब मानी जाएगी आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही है। महमूद गजनवी के भारत अभियान के दौरान उसके साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान था? तो कौन था? अलबरूनी। वही क्वेश्चन है, आपको बता दी एक बार, एक क्वेश्चन से कई बार क्वेश्चन वही बन रहे हैं। अलबरूनी की बुक का नाम क्या था? किताब उल हिंद। फिरदौसी बुक का नाम क्या था? शाहनामा। किताब उल हिंद। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था, यह पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम। अब डिटेल ज़्यादा नहीं कराएंगे, क्योंकि डिटेल एक बार हो चुका है, ये तो सिर्फ याद कराने के लिए करा रहे हैं। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था, किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किए थे, दिल्ली का काजी मतलब दिल्ली का जज नियुक्त किए थे। अब बुक का नाम क्या है? रहला। रहला। गुजरात समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित किसने नष्ट किया? देख रहे हैं क्वेश्चन, आरओ में आया वही, एआरओ में वही, कंप्यूटर ऐसे घुमा फिरा वही सब क्वेश्चन आ रहा है। तो कौन था? महमूद गजनवी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक आपका लाख बख्श इसको कहा जाता है। कुतुब मीनार की नींव रखा, कुतुब मीनार की नींव। महमूद गजनवी के बारे में आपको बता ही दिया, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए 17 टोटल आक्रमण किए, कौन सा 16वां आक्रमण था। और 1000 से लेकर के 1027 तक टोटल 17 आक्रमण किया, और 1026 में 16वां आक्रमण था इसका। और दरबारी कवि कौन कौन सा? फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी, ये सब क्या दरबारी कवि थे। ये सब चीज़ें याद रखिए। मोहम्मद गोरी
पहला आक्रमण इसका कब हुआ था? 1175 में मुल्तान पर। और उसने पहली बार इसका हारा है 1178 में गुजरात के पाटन में। उसके बाद चंदावर तराइन का युद्ध हो गया 1191, द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर के युद्ध 1194 में। सारी चीज़ें आप याद रखिए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। और इल्तुतमिश के बारे में आप क्या जान रहे हैं? गुलाम वंश का महत्वपूर्ण शासक था ये, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। और चांदी का सिक्का, तांबे का जीतल, चांदी का सिक्का, तांबे का जीतल और तांबे का जीतल। और इसने एकता प्रणाली शुरू की, एकता प्रणाली। और तुर्कान ए चहलगानी भी, तुर्कान ए चहलगानी, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जौनपुर की स्थापना इसने किया था, जौनपुर की स्थापना। ब्राह्मणों पर जजिए कर लगा दिया था। अच्छा, एक दो आता क्वेश्चन, दीवान ए बंदगान, ये किसके लिए था? दीवान ए बंदगान ये दासों के लिए है, दासों के लिए। एग्जाम में आता है। दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात ये किसके लिए था? दान विभाग है, दान विभाग। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना, गज सिकंदरी। मूल नाम इसका क्या था? निजाम खां। मूल नाम क्या था? निजाम खां। इनमें कौन सा चंगेज खान का समकालीन था? चंगेज खान समकालीन कौन था? इल्तुतमिश था। और मंगोल शासक क्या? चंगेज कौन था? मंगोल शासक था। और कब आक्रमण किया इसने? 1221 में भारत पर आक्रमण किया था। और इसका मूल नाम क्या था? कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन। तेमुजिन मूल नाम था, तेमुजिन मूल नाम इसका था। ये भी चीज़ें याद रखिए। और मोहम्मद बिन तुगलक बारे में सांकेतिक मुद्रा चलाए थे, सांकेतिक मुद्रा। इनके बारे में बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। और दोआब कर में वृद्धि कर दिया था, दोआब कर में वृद्धि कर दिया था, वृद्धि 50% शायद कर दिया, दोआब कर में वृद्धि। और मूल नाम इसका क्या था? जूना खां था, भी याद रखिए, जूना खां मूल नाम था। अलाउद्दीन खिलजी, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इन्होंने लाए थे, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। उसके लिए इंस्पेक्टर आए थे, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को पराजित किए थे। निम्न में से रजिया बेगम के असफल होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? सबसे प्रमुख कारण क्या था? उसका महिला होना। इनके पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश। और ये पुरुषों की तरह व्यवहार करती थी। तो कुतुब मीनार जिस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया वो कौन था? स्टार्ट किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। फिर बिजली वगैरह गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था, फिर कौन बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। ये सब चीज़ें हैं। दिल्ली के कुछ सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हो गया था, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और सब चीज़ बता ही चुका हूँ इल्तुतमिश के बारे में। बलबन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। रक्त एवं लौह नीति, ये इंपॉर्टेंट। रक्त एवं लौह नीति कौन लाया था? गयासुद्दीन बलबन ने। और तुर्कान चहलगानी का अंत कर दिया, जो इल्तुतमिश शुरू किया था उसका अंत कर दिया, तुर्कान चहलगानी का अंत। और सिजदा पैबोस प्रथा की शुरुआत की है, सिजदा एवं पैबोस प्रथा, पैबोस प्रथा की शुरुआत की है। नवरोज उत्सव शुरू की है, नवरोज उत्सव शुरू की है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज किसके लिए है? कौन शुरू किया था? दीवान ए अर्ज किसके लिए है? सैन्य विभाग है, सैन्य विभाग है यह दीवान ए अर्ज। ठीक है, बलबन ने शुरू किया। दिए गए नाम में कौन दिल्ली का सुल्तान लाख बख्श? वही क्वेश्चन देख रहे हैं, आरोम आया हुआ है, पहले आरोम आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक सब बता ही चुके हैं। बार बार रिपीटेशन करने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कम समय में पूरा ख़त्म ही करना है एक वीडियो में। रक्त एवं गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश सब बता दिया आपको। कौन से शासक ने रक्त एवं लौह नीति के अनुसरण करने के लिए कहा? तो किसने कहा? बलबन। सिजदा पैबोस प्रथा, नवरोज उत्सव, इल्तुतमिश तुर्कान चहलगानी शुरू किए, बलबन ने बंद कर दिया। दास वंश के किस सम्राट को जिले इलाही की उपाधि दी गई थी? तो गयासुद्दीन बलबन को जिले इलाही। और नसीरुद्दीन महमूद के बारे में आता है कि सादा जीवन पसंद था और 8वां सुल्तान था, कुछ खास नहीं, और टोपी सी के अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन उससे नहीं आता है। गयासुद्दीन बलबन आप याद रखिए। दिल्ली सल्तनत के वंशों की 1206 से 1526 तक की क्रमगत सूची बनाना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश कब से कब तक रहा, ये सब चीज़ें
याद रहनी चाहिए। 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश। और खिलजी वंश इसके बाद आ गया। खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1310 तक था, 1300 तक, 1320, 1290 1320 तक। इसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक। सैयद वंश आ गया, सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक। फिर लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526। अब ऐसे मिलान कर दीजिए, इसमें क्या गुलाम वंश हो गया या दास वंश इसी को कहते हैं, पहला हो गया। उसके बाद खिलजी वंश दूसरा हो गया। इसके बाद तुगलक वंश तीसरा हो गया। उसके बाद सैयद वंश चौथा हो गया, लोधी पाँचवा हो गए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, सेकंड, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। अमीर खुसरो के सुविख्यात किसके दो सुविख्यात दरबारी कवि थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के सुविख्यात दरबारी कवि थे। और अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, में आया है कि अलाई दरवाज़ा किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से, पत्थर से बना है। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा किसके कार्यकाल में निर्मित किया गया था? तो किसके कार्यकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में निर्मित किया गया था। अमीर खुसरो के बारे में आपको बता दें, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि तो था ही, तूती ए हिंद कहा जाता था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में हुआ था। सितार तबला का आविष्कार किए थे। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का मुखिया बनने वाला एकमात्र परिवर्तित भारतीय मुसलमान था? तो नसीरुद्दीन खुसरो खान था, नसीरुद्दीन खुसरो खान। मूल रूप से गुजरात का हिंदू था, गुजरात का हिंदू था, गुजरात का हिंदू। किस सुल्तान ने षड्यंत्रों के होने से पहले उनकी रोकथाम करने के लिए दावतों और सभाओं को प्रतिबंधित कर दिया और पूरे देश में अपने गुप्तचरों का जाल फैला दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचरों के लिए बहुत सारी गुप्तचर बहुत ज़्यादा फैलाए थे। और जहांगीर के बारे में मुग़ल बादशाह था, जहांगीर के बारे में ये सब बता दिए बलबन। अलाउद्दीन खिलजी तो बता दिए, जहांगीर के बारे में बताते हैं, मुग़ल बादशाह। और न्याय की जंजीर लगवाया था, न्याय की जंजीर। अच्छा, इसका मूल नाम क्या था? न्याय की जंजीर हो गया। मूल नाम इसका सलीम था, सलीम। जहांगीर का मूल नाम क्या था? सलीम। और नूरजहाँ से प्रेम विवाह किया था। इसका आत्मकथा क्या है? तुजुक ए जहांगीरी। और किस भाषा में है? एग्जाम में आता है, फारसी भाषा में है। इसको याद रखिए किस भाषा में है। और गुरु अर्जुन देव को इसने मृत्युदंड दे दिया था, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था, ये मृत्युदंड, ठीक है। मोरक्को की प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन भारत आया था। और मोरक्को यात्री था, ये भी याद रखिए। और रेहला नामक बुक लिखा था। जौनपुर शहर की स्थापना किया गया था किसके? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और गोमती नदी के तट पर स्थित है। और मेरा जिला खुद ही है, पूर्व का सिराज इसको कहा जाता है, पूर्व का सिराज। और आपको क्या बताते हैं, अटाला मस्जिद वहीं पे है, अटाला मस्जिद। अच्छा, सबसे ज़्यादा लिंगन पद कहाँ है? यूपी में जौनपुर है, 1018 है, ठीक है। यहाँ पे लिंगन पद बहुत अधिक है। शादी उदी होने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? कहाँ से? मोरक्को से आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इसको दिल्ली के काजी भी नियुक्त किए थे। ये सब चीज़ें यार पता रहनी चाहिए। स्वर्गद्वारी शिविर जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष बिताए थे, किस नदी के किनारे स्थित था? तो किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। स्वर्गद्वारी शिविर कन्नौज में। ये दिल्ली में फैली महामारी से दूर रहने के लिए ये सब किया गया था। यहाँ पे सुल्तान जो है कुछ दिन रहा था। किस सुल्तान ने अपने महल में खूबसूरत भित्ति चित्र को मिटाने का आदेश दे दिया था? किसने दिया? फिरोज शाह तुगलक। बहुत ही कट्टर मुसलमान था ये, लेकिन इसके सैनिक ज़्यादातर इसके हिंदू थे, ये भी बात है, जो इसके यहाँ काम करने वाले थे। दिल्ली सल्तनत की और क्या बता दें अब फिरोज शाह तुगलक साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम आता है इसमें, लेकिन फिरोज शाह तुगलक सही रहेगा। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद राजवंश संस्थापक कौन था? अच्छा, सैयद वंश सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था हाईकोर्ट में, खिज्र खां। ये 2-3 बार क्वेश्चन आया था, हालांकि मैं एक ही बार लिया क्योंकि कई बार आया था ये खिज्र खां। खिज्र खां ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं लिया था, कभी सुल्तान की उपाधि नहीं लिया।
आगरा शहर को किस शासक ने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बताया था। मूल नाम क्या था? निजाम खान। निजाम खान। और गज सिकंदरी और फारसी में कविताएं भी लिखता था। लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहलोल लोदी। लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी। और दिल्ली सल्तनत के पहले अफगान शासक थे। पहले अफगान शासक। और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश भी था, ये भी याद रखिए। दिल्ली सल्तनत के काल में भूमापन के लिए प्रयुक्त पद क्या था? मसाहत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मसाहत शब्द प्रयोग होता था। और इसकी शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जिसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। किस वास्तुशिल्पी के संदर्भ में 2 गुंबद प्रमुख विशेषताएं हैं? 2 किसी प्रमुख विशेषताएं? लोदी वंश की प्रमुख विशेषताएं, लोदी की। और दोहरे गुंबद की वास्तुकला लोदी वंश के समय ही शुरुआत हुआ था। और इसका सबसे पहला उदाहरण कहाँ मिलता है? सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा। निम्नलिखित में किसने 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल को देखा था? तो किसने देखा था? अमीर खुसरो। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में पुस्तक का नाम क्या है? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। और मिन्हास सिराज, इनके तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी एक बार मिलान करने के लिए आया था पीसीएस के एग्जाम में। तबकात ए नासरी। सूफीवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वे संगीत और उपदेशक जरिए आध्यात्मिकता का प्रचार करते थे, बिल्कुल सही जवाब है। और सूफी उनके धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही रूढ़िवादी होते थे, ये नहीं है, बाकी ये दोनों सही है। 1, 3 और 4 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? शेख नसीरुद्दीन महमूद को जाना जाता है चिराग ए दिल्ली को। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? तो दिल्ली में दरगाह है इनकी। और सूफी संत थे, इनके गुरु कौन थे? बाबा फरीद। गुरु बाबा फरीद। एक क्वेश्चन कभी कभी स्टैटिक जीके में सब क्वेश्चन आ जाएगा। बाबा फरीद इनके गुरु थे। और इनके शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। शिष्य और गुरु दोनों याद रखिए। अमीर खुसरो इनके क्या थे? शिष्य थे। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ज्ञानेश्वर को माना जाता है, ज्ञानेश्वर को। और आपको क्या बता दें? ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अच्छा, 2 दक्षिण में अलवार और नैनार कहे जाते थे, विष्णु भक्त शिव भक्त थे। शुरुआत इसकी 7वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, इतना कोई ज़्यादा खास चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक भक्ति संत रहस्यवादी कवियत्री मीराबाई, इसे चूज करना है कौन सा विकल्प सही है? तो इनका विवाह राजपूत शाही परिवार में हुआ था और उनका विवाह एक राजपूत राजा से हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है। और विवाह किसके? राजकुमार भोजराज जो महाराजा सांगा के पुत्र थे उनसे भी हुआ था। राजकुमार भोजराज जो महाराणा सांगा के पुत्र थे उनके साथ हुआ था विवाह। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? नवद्वीप। अच्छा, नवद्वीप कहाँ पे है? कई लोग ये भी नहीं पता होगा। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या है? नवद्वीप है। और ये वैष्णव संप्रदाय के प्रभु थे। वैष्णव संप्रदाय के थे। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्य थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ संत कबीर का? बनारस में हुआ था, वाराणसी। साखी शबद रामायणी, सब इंपॉर्टेंट पुस्तक है, साखी शबद रामायणी। और निम्नलिखित में किसने संप्रदायवाद और संस्कारों का कड़ा विरोध किया और संस्कृत के स्थान पर हिंदी अपनाने पर जोर दिया? तो किसने किया था? रामानंद ने। रामानंद जो किसके गुरु थे? कबीर के गुरु जो थे। और 4 प्रमुख संप्रदाय थे, ज्योतिर्मठ, श्रृंगेर मठ, गोवर्धन मठ और शारदा मठ। ज्योतिर्मठ कहाँ पे है? बद्रीनाथ। श्रृंगेर मठ कहाँ पे है? रामेश्वरम। गोवर्धन मठ कहाँ है? पुरी।
और शारदा मठ कहाँ है? आपका द्वारका में है। 4 दिशा में 4 मठ हैं। दक्कन का कौन सा प्रसिद्ध शासक बाबर के समकालीन था? अच्छा, क्वेश्चन ये भी कई बार आया। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। और कृष्णदेव राय कौन से वंश के? तुलु वंश के थे। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश था, सुलु, संगम वंश, सुलु, तुलु और अरावेडु वंश था। और अष्ट दिग्गज इनके कवि रहते थे। अष्ट जैसे नवरत्न होते थे, इनके यहाँ अष्ट दिग्गज थे। अष्ट दिग्गज 8 दिग्गज कवि रहते थे। और तेलुगु के कवि थे, तेलुगु। और देवराज सेकंड के समय कौन आया था? देवराज के समय निकोलो कॉन्टी भारत आया था, निकोलो कॉन्टी। और हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किस वंश के थे? संगम वंश। संगम इनके पिता का नाम था। ये सब चीज़ें हैं। अमुक्त मल्याद और इनकी जम्बावती, एक कल्याणम पुस्तक का नाम है कृष्णदेव राय का, जो एग्जाम में आता है। कल्याण मंडप किसके शासनकाल के दौरान मंदिर निर्माण में एक उल्लेखनीय विशेषता थी? तो विजयनगर साम्राज्य की विशेषता थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने किया था। भैया दंती दुर्ग ने किया था। और चालुक्य वंश की स्थापना किसने की है? पुलकेशिन प्रथम ने किया था। सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद आ जाता है तो आपको बता देता हूँ, नहीं तो ऐसे बताने में बहुत टाइम लग गया इसमें। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? तो तुलु वंश आपको बता दिया। अमुक्त माल्याद और जम्बावती कल्याणम एक बुक का नाम है इनको। जम्बावती कल्याणम संस्कृत में है और अमुक्त माल्याद किस में है? तेलुगु में है। निम्नलिखित में किसने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। और एक संगम वंश के थे। और 4 राज्य इस पर शासन हुआ, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अरावेडु वंश। किस बहमनी शासक ने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था? तो अहमद शाह ने गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था। और बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्थापना किया था बहमनी साम्राज्य के, अलाउद्दीन बहमन शाह। और 1347 ईस्वी में। राजधानी कहाँ थी इसकी? गुलबर्गा। और बाद में कहाँ हो गई? बीदर। फारसी भाषा थी। सीमा इसकी विजयनगर साम्राज्य से ही लगती थी। किसने पानीपत के 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? तो कौन था? बाबर। ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 22 अप्रैल 1526 का पहला युद्ध हुआ था। अच्छा, उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में हुआ। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में हुआ। ये 4 युद्ध लड़े गए थे। 1526, खानवा का युद्ध 1527 और चंदेरी 1528, घाघरा का युद्ध 1529। 4 युद्ध आपको याद होना चाहिए। दिल्ली के ताज के लिए मुगल अफगान प्रतिस्पर्धा का मुख्य पक्ष किसके युद्ध के अंत में निर्णय हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के युद्ध में हुआ था। और पानीपत की प्रथम लड़ाई 22 अप्रैल 1526। इसके बाद आपको बता ही दिए कौन कौन से युद्ध हुए, खानवा, चंदेरी, घाघरा। पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच में हुआ था? तो कब और किसके बीच में हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अच्छा, मुगल और अफगान पर, ठीक है। वह मध्य एशियाई शासक कौन था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। ठीक है, बाबर। बाबर का जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम था। और 4 महत्वपूर्ण युद्ध बताई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध हो गया। बाबर ने खानवा युद्ध के बाद कौन सी उपाधि लिया था? गाजी की उपाधि लिया था। गाजी उपाधि हो गई। और बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है। सब चीज़ें ठीक है। अच्छा, खानवा के युद्ध बाद गाजी और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद कौन सा उपाधि धारण किया था? कलंदर। कलंदर की उपाधि धारण किया था बाबर ने। यही सब चीज़ें हैं। मुगल कालीन भारत में जमा और हासिल का मूल अंतर इनमें क्या था? जमा इकट्ठी की गई रकम, हासिल अनुमानित रकम थी। जमा बोलते नहीं कितने जमा, तो यही इकट्ठा की गई रकम, और हासिल की अनुमानित वास्तविक रकम हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। अकबर ने कब एक नया धर्म दीन इलाही, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका 1582 होगा यहाँ पे, लेकिन सही देखा जाए तो 1582, लेकिन ऑप्शन के साथ 1581 होगा।
और अकबर द्वारा चलाया गया। अब पहले हिंदू कौन थे जिसको अपनाए थे? बीरबल थे। आसान क्वेश्चन है। मुगल शासक अकबर ने मिलकर क्या स्थापित नहीं किया था? तो राम बाग नहीं स्थापित किए थे, बाकी जहांगीर महल, आगरा किला, अकबर किला, ये सब मुगल शासक ने स्थापित किए। राम बाग, इसका फारसी नाम क्या हो जाए? आराम बाग हो जाएगा। क्या स्थापित नहीं किया था? तो राम बाग स्थापित नहीं किए थे। अकबर जो है, अकबर के बारे में और क्या बता दें? आगरा का किला हो गया, अकबर किला हो गया, फतेहपुर सीकरी, ये सब अकबर ने किया था। अकबर ने किसकी स्मृति में हिरन मिनारत का निर्माण किया था? तो हाथी की स्मृति में हिरन मिनारत, अपने सबसे प्रिय हाथी की याद में इसका निर्माण करवाया था, हिरन मिनारत। पानीपत का दूसरा युद्ध कब किसके बीच लड़ा गया? 1556 में हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था, 5 नवंबर 1556 को। ठीक है। और पानीपत का तृतीय युद्ध भी याद कर लीजिए, 14 जून 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। मुगल सम्राट अकबर के हिंदू सलाहकार बीरबल का जन्म का समय, इनका नाम क्या था? महेश दास था इनका नाम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीन ए इलाही किसके द्वारा चलाया गया एक धार्मिक आंदोलन था? तो वही क्वेश्चन है, किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर का 1582। इसका टाइम जरूर याद रखिए। अशोक मौर्य वंश का महान शासक था और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हो सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता देते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक, इनके दरबार में कौन आया था? मेगस्थनीज आए थे, मेगस्थनीज। और गुरु कौन है? चाणक्य। और अंतिम दिनों में क्या? जैन धर्म अपनाया और संलेखना को अपना करके उपवास में प्राण त्याग दिए थे। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। 1615 ईस्वी में अमर सिंह और किस मुगल सम्राट के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई थी? जहांगीर और अमर सिंह के बीच संधि हुई थी। कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार, न्याय की घंटा किसने लगवाया था? जहांगीर ने लगवाया था, आपको बता ही दिए थे। मूल नाम इसका क्या था? सलीम। मूल नाम क्या था? सलीम था। और न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। इसके चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, इनके काल को चित्रकला के स्वर्णकाल। चित्रकला बहुत ज़्यादा फेमस थी। आत्मकथा तुजू के जहांगीरी और मृत्युदंड किसको दे दिए? गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिए। काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। मुगल जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता का सही कारण क्या था? कांधार को पर्शिया के हाथों गंवा बैठना, इसका इनकी विफलता का सबसे प्रमुख कारण यही था। किसके शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसका शासन मुगल का स्वर्ण युग कहा? जहांगीर के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा जाता है। नहीं, चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? जहांगीर को। और आपका गोल्डन एरा मुगल काल, तो स्वर्ण युग किसका है? आपका शाहजहां, यहाँ पर सही हो जाएगा। शाहजहां। चित्रकला के स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? जहांगीर। और मुगल काल का स्वर्ण युग किसमें कहा जाता है? शाहजहां के काल को कहा जाता है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। चित्रकला के बारे में स्वर्ण युग कौन हो जाएगा? आपका जहांगीर। और मुगल काल का स्वर्ण युग तो शाहजहां। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। कौन सा मुगल शासक एक कुशल वीणा वादक था? कुशल वीणा वादक कौन था? औरंगजेब। और आलमगीर की उपाधि दिया था जजिया कर, यही लागू थी। आलमगीर की उपाधि जजिया कर इसने ही लगाया था। बीबी के मकबरों ना, जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल माना जाता है। और सिख गुरु तेग बहादुर को फांसी भी यही दे दिया था। तेग बहादुर जी को फांसी दे दिया था। संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन खुद संगीत बजाता था। इसको क्या कहा? जिंदा पीर भी कहा जाता था इसको। संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन खुद संगीत बजाता था। और मंदिरों का खूब विनाश करवाया औरंगजेब ने। जजिया कर किसने दोबारा शुरू किया? तो औरंगजेब की ये सब कहानी है जजिया कर वगैरह की। संगीत पर प्रतिबंध, मंदिरों का विनाश, जिंदा पीर कहा जाता है। सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया, जजिया कर लागू किया, बीबी का मकबरों, जिसे ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज उत्सव को समाप्त कर दिया? तो औरंगजेब समाप्त कर दिया। शुरुआत किसने किया था? बलबन ने स्टार्ट करवाया था इसको। सिजदा पैबोस प्रथा कौन? बलबन ने। औरंगजेब थोड़ा कट्टर मुसलमान था। कौन मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब। देख रहे हैं, वही सब टॉपिक घुमा फिरा करके बार बार क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम PYQ 100% तैयार होना चाहिए।
बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा निर्मित की थी? अकबर के द्वारा। और इसको अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था। किसका निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था? तो जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था। इसको बनवाया था किसने? शाहजहाँ ने बनवाया था, जिसको मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, जामा मस्जिद निर्माण किसने? शाहजहाँ। शाहजहाँ का मूल नाम क्या था? खुर्रम। ये भी याद रखिए, खुर्रम मूल नाम था। और आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन किसने? शाहजहाँ का है। दिल्ली का लाल किला भी शाहजहाँ। मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी थीमों और शैलियों के थीमों के साथ किसका मिश्रण है? तो पर्शियन और उत्तरी यूरोपियन। मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी थीमों और शैलियों का पर्शियन और उत्तरी यूरोपियन थीमों का मिश्रण है। ये ब्लैक पैगोडा के रूप में किसे जाना जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पैगोडा के रूप में जाता है। कहाँ पे है? उड़ीसा। सूर्य मंदिर मार्तंड कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। मेढोरा, सूर्य मंदिर मेढोरा कहाँ पे है? गुजरात में है। होयलेश्वर मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए, मंदिर वगैरह भी कई बार क्वेश्चन आता है। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? गोलकुंडा किला किस राज्य में? तेलंगाना में है। भारत का हिंदू मंदिर श्री रंगम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली में स्थित है। हिंदू मंदिर श्री रंगम मंदिर कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली में। चूहों का मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? तो करड़ी माता का मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है ये। और कहाँ पे है ये? राजस्थान के बीकानेर में है। बीकानेर मिठाई खाए हैं कि नहीं खाए हैं? वहीं से याद रखिए, चूहा मंदिर, चूहों का मंदिर। निम्नलिखित में किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज जमानी सिकंदरा में स्थित है? तो किसका मकबरा है? अकबर का, मरियम उज जमानी सिकंदरा। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। कौन बनवाया था इसको? औरंगजेब ने बनवाया था, दिलरास बानो बेगम की याद में। रबिया उद दौरानी इसको कहा जाता है। और मिनी ताजमहल या दक्कन का ताज भी कहा जाता है, या ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है। इसके कई उपनाम हैं, कोई भी नाम याद रखिए, मतलब सही नहीं बना होगा। प्रसिद्ध स्मारक गोल गुंबज किस शहर में है? तो कहाँ पे है? बीजापुर में। बीजापुर कहाँ पे है? कर्नाटक में। इसको पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं बीजापुर कहाँ कर्नाटक में है। और इसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे के रूप में किया गया है। रमप्पा मंदिर जो विश्व विरासत स्थल है कहाँ पर स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है रमप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, रमप्पा मंदिर को रुद्रेश्वर मंदिर। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा बेमेल है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, बड़ा इमामबाड़ा इलाहाबाद, झांसी का किला झांसी, काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस। और ये यारों क्वेश्चन आया, कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? उसका कॉमेडी भी आता ना, तमाम बाड़ा कहाँ पे है, लेखपाल वाले सीरीज में। तो कहाँ है? लखनऊ में है। और उसका निर्माण क्वेश्चन करा हुआ था आसफ उद दौला। तवांग मोनेस्ट्री का निर्माण 1600 में हुआ था, जो कहाँ पर स्थित? तवांग मोनेस्ट्री कहाँ पे है? आपका अरुणाचल प्रदेश में है तवांग मोनेस्ट्री। कई बार क्वेश्चन आ चुका है तवांग में। भारत सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? पंचमहल कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और किसके द्वारा करवाया? अकबर के द्वारा करवाया गया था, अकबर। कवितावली एवं गीतावली के सम्मानित लेखक कौन थे? तो कौन थे कवितावली गीतावली के सम्मानित लेखक? अच्छा, एक चीज़ और हम बता दें आपको, आप देखेंगे मिडिवल हिस्ट्री काफ़ी कम क्वेश्चन आया हुआ है। एंशियंट से क्वेश्चन ठीक ठाक आया है, मॉडर्न से क्वेश्चन आया, मिडिवल से काफ़ी कम क्वेश्चन आया है। तो अब तक जितने एग्जाम हुए टोटल 100 ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो कवितावली गीतावली कौन हो गए? तुलसीदास हो गए। और सूरदास, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। ये आप याद रख सकते हैं, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे सूरदास के। और तुलसीदास जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर। राजापुर कहाँ है? चित्रकूट। बचपन का नाम राम बोला। और कवितावली हो गया, विनय पत्रिका हो गया, ये सब किसके हैं? तुलसीदास के, विनय पत्रिका। मुगल दरबार इतिहास को लिखने के लिए इनमें की कौन सी भाषा इस्तेमाल होती थी? तो कौन सी भाषा इस्तेमाल होती थी? फारसी भाषा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है।
पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को किस लड़ाई में हराया था? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में हरा दिए थे, लेकिन दूसरी लड़ाई में हार गए। और चंदावर का भी युद्ध हुआ था 1194, इसमें जयचंद मारे गए। पहली दिल्ली राजपूत के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी, किसके अंदर में? तोमर राजपूत के अधीन। और एसएससी में कई बार तोमर राजपूत वाला क्वेश्चन आया हुआ था। भारत के अंतिम मुगल राजा बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा कहाँ निर्वासित किया गया था? तो बर्मा, रंगून निर्वासित किया गया था। और मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था है, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह। बंदा बहादुर एक सिख नेता जिसने गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद मुगलों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, किसके शासनकाल के दौरान पकड़ लिया गया और मार दिया गया? तो फरुखसियर के द्वारा इसको मार दिया गया। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के एक अप्रत्यक्ष कैदी के रूप में 6 वर्षों तक इलाहाबाद के किले में निवास किया था? तो शाह आलम सेकंड ने निवास किया था। बक्सर की युद्ध 1764 जब हुआ, 1764 में वहाँ पे हार हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन भोगी इसको बनना पड़ा, तो ये 6 वर्षों तक यहीं पे पड़ा रहा इसे। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, 23 जून 1757 में। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किए थे? खालसा पंथ की स्थापना कब की? 1699 में किए थे। और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ही थे। कुल कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु हुए थे। गुरु नानक देव जी का जीवन वृत्तांत किसने लिखा था? तो गुरु अंगद देव ने लिखा था गुरु नानक का जीवन वृत्तांत। सिख धर्म के 10 गुरु थे, गुरु नानक हो गए, गुरु अंगद हो गए, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, और क्या, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोबिंद सिंह, जो इम्पॉर्टेंट हैं। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? समाधि कहाँ पे है? नांदेड़ में है गुरु गोविंद सिंह की समाधि, महाराष्ट्र के नांदेड़ में। और अमृतसर की संधि कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था, किसके बीच? महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटफॉक के बीच। महाराजा रणजीत सिंह एंड चार्ल्स मेटफॉक के बीच में, गुरुमुखी लिपि की रचना किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि की रचना किए थे। और गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसमें है? गुरुमुखी लिपि में ही है। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना? आदि ग्रंथ रचना किसने किए थे? गुरु अर्जुन देव ने किया था, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब ही कहलाया। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किसके शासनकाल में किए थे? तो सिकंदर लोदी के समय किए थे सिख धर्म की स्थापना। और उस समय दिल्ली सल्तनत कौन शासन कर रहा था? सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी के समय ही। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। और इसको आप आराम से अच्छे से 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको सब याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। PYQ हमेशा तैयार होना चाहिए। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के संस्थापक गुरु कौन थे? गुरु रामदास थे। और मेन आता है कौन? गुरु अर्जुन देव ने बनवाया, लेकिन स्टार्ट कहाँ, शुरू कौन, नींव कौन रखा? तो गुरु रामदास ने नींव रखा था। किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। खालसा कहे जाने वाले योद्धाओं का समुदाय किस गुरु के अंतर्गत बना था? गुरु गोविंद सिंह जी के अंतर्गत बना था। और गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड कब दिया? जहांगीर के समय दिया। गुरु तेग बहादुर फांसी से कौन दिया? औरंगजेब ने दिया था। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अर्जुन देव को किसने मरवा दिया? जहांगीर ने। और तेग बहादुर को कौन मरवा दिया? औरंगजेब ने मरवा दिया था। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे खालसा पंथ के संस्थापक। जात प्रथा और अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर की परंपरा किसने स्थापित की? तो गुरु नानक देव ने स्थापित किया लंगर की परंपरा। ये निःशुल्क सामुदायिक रसोई होती थी जो सभी धर्मों के लिए स्टार्ट किया था गुरु नानक देव ने, अभी भी चलता रहता है। इनमें से कौन से शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में स्थित है। मार्को पोलो, इब्न बतूता, अल-बरूनी, फर्रुखसियर, बर्नियर किसके कहाँ से आए थे? इसको मिलान करना है। तो मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? इटली के यात्री था, इटली। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का यात्री। अल-बरूनी कहाँ का यात्री था? अल-बरूनी उज्बेकिस्तान। और बर्नियर कहाँ का था? फ्रांस का। अल-बरूनी कहाँ था? उज्बेकिस्तान का। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का थर्ड, बी वाला सही होगा। अमीर खुसरो के विकास में अग्रणी भूमिका किसने निभाया था? अमीर खुसरो के विकास,
तो किसने? खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी खड़ी बोली। भारत के सुख अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? पटियाली, उत्तर प्रदेश कासगंज में हुआ था, कासगंज के पटियाली में। मध्यकालीन भारत में जीतल का अर्थ क्या होता? जीतल सिक्का इल्तुतमिश के समय स्टार्ट किया गया था ना, चांदी का जीतल, तांबे का सिक्का। चचनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया? चचनामा किस में लिखा गया? अरेबिक भाषा में लिखा गया है। और 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हुंडी का तात्पर्य क्या है? हुंडी का तात्पर्य बिल में विनिमय पत्र है, समान इस्तेमाल की जाने वाली बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र है, और इसका तात्पर्य विनिमय पत्र था। और यहीं पे आपका ख़त्म होता है आपका मिडिवल हिस्ट्री। टोटल 100 क्वेश्चन थे, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आराम से 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए। रेवोल्यूशन से भी आप इसका कवर कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार। मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसके बाद एंशिएंट है, उसके बाद आता है मिडिवल से।